प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु मंगलमय मंगल करन बिनवार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य बाबागण, परम सम्मान्य विजय बाबू, परम आदरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता, इन लोगों ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में पाठ को सुना। ईश्वर स्वरूप के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ हुए। उसके संबंध में जैसा हम कहते हैं वैसा वो है नहीं, जैसा वो है वैसा कहा नहीं जाता है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वो वाणी का विषय नहीं है। प्रभु अकथ वो कहने में नहीं आता है। प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी, गोगुण प्रकृति परे। वो अकथ भी है, कहने में नहीं आते हैं, इंद्रियों के परे हैं। और दूसरे जगह बड़े सुंदर शब्द कहते हैं कि प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वो वर्णन में आने योग्य नहीं है। संत महात्मा गण कहते कि जो परमात्मा वर्णन में आने योग्य नहीं है, जिसके हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते, उसके संबंध में कोई कहकर के समाप्त कर पाएंगे? गोस्वामी जी महाराज प्रकांड विद्वान थे, सबका उपमा उन्होंने दिया। 100 करोड़ दुर्गा की तरह तुलना किया गया, 100 करोड़ कामदेव के सुंदरता की तुलना की गई, 100 करोड़ कुबेर की तुलना कही धनद में, धनवान में। इस 100 करोड़ लगाते गए, इनसे जब संतुष्टि उनको नहीं मिली तो लास्ट में लिखते हैं, निरुपम न उपमा राम समान राम निगम कहे। वो उपमा से बाहर है और उनके समान है कौन? तो कहा राम समान राम कहे। राम के समान केवल राम ही होते हैं, दूसरा कोई होता नहीं है। हम आपके समान भी हम ही आप है, दूसरे कोई नहीं है। क्योंकि हम आपका जो स्वरूप है, हम ही आपकी तरह दूसरे की तरह मिलने वाला नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान, अपने का बोध हो जाना परमात्मा का बोध हो जाना। जब तक अपने का बोध नहीं हुआ है तब तक परमात्मा का बोध होना संभव नहीं है। इसीलिए अपने आप को जानना चाहिए। वाल्मीकि जी कि यहां जब भगवान श्री राम लक्ष्मण
खड़े हैं तो उनसे जिज्ञासा करते हैं बड़े प्रेम से कि आप तो जंगल के ज्ञाता हैं, जंगल में रहते हैं, और मुझे जंगल का उतना अनुभव नहीं है कि कहाँ अच्छा जगह है कहाँ खराब जगह है। मुझे 14 वर्षों तक जंगल में व्यतीत करना है, मुझे कोई उचित स्थान बता दीजिए। वाल्मीकि जी उस दृष्टि को लगाते हैं। अब उस दृष्टि में तो सर्वत्र हैं, सब जगह है, कहीं खाली नहीं है। जब वो दृष्टि लगाते हैं तो कहते हैं कि पूछो मोई की रहा हूं कहां, अब मैं पूछूं सब चाहूं, जहान होई ता कही दही तुम्हें दिखाओ ठाओ। हे प्रभु, मुझे वो स्थान बता दीजिए जहां आप नहीं। अब रही बात यह, भगवान श्री राम सोचने लग गए कि अब क्या करूं, ये तो मेरे उस भेद को निकाल रहे हैं जिस भेद से मैं अलग हूं और अलग रहना चाहता हूं, और उस भेद को खोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान राम चुपचाप खड़े हुए। आप तो सर्वत्र वाल्मीकि जी कह रहे हैं, आप कौन स्थान में नहीं है जो स्थान में कि आपको बताओ करा जाइए। जब इस बात को कहा गया कि आप कोई ऐसे स्थान में नहीं है, सो बात में सर्वत्र है, तब वो कहते हैं बड़े प्रेम से कि जब मुझे पूछे हैं तो वैसे ऐसे जगह में रहिए, कहा कहां रहूं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, लोचन चातक जिनकरी राखे निद्रही जलधर अभिलाष। जिनकी दृष्टि चातक की तरह होती है और सारे जल का वो निरादर कर देते हैं चातक पक्षी, और केवल वो स्वाति नक्षत्र के जो पानी होते हैं, बूंद होते हैं, उसी को पीकर के सालों भर रहती है। सब नदियों को निरादर करती है, और केवल स्वाति बूंद के पानी से पीकर के अपने को संतुष्ट मानती है। जो ऐसे हैं प्रभु, जो संसार के सब पूछों का अर्थात सब कुछ का निरादर कर दे और केवल आपके तरफ दृष्टि लगा के रखे, ऐसे हृदय में जरूर वास। फिर कह रहे हैं कि इनके हृदय में वास किया जाए, तो भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं बड़े प्रेम से भगवान श्री राम के सामने, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही नहीं पूरे, तिनके हृदय कह गिरे। भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप उनके हृदय में वास कीजिए जिनका कान समुद्र के समान गहरा। समुद्र के समान गहरा, अनेक नदियां समुद्र में आती है, लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता कि मैं भर गया। उसी प्रकार से हम आपके जीवन में परमात्मा के शब्द सुनने में कभी कान नहीं लगाता है। वो कौन सी बात है? तो कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग श्री नाना, भर ही निरंतर हो ही नहीं पूरे, तिनके हृदय कहगरे रोरे। अर्थात जिनके हृदय कान जिनके बहुत गहरे हैं। किनके कान गहरे हैं? हम लोगों का कान कितने देर तक सुन सकते हैं? अगर दिमाग लगाएंगे तो शायद 4 घंटा 5 घंटा सुन। विशेष सुनने वाले हैं तो 8-10 घंटा सुन लेंगे, लेकिन निरंतर एक ही बात सुनाया जाएगा तो सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। और निरंतर को सुनाने वाला वक्ता बैठा हुआ है। जो क्रियाएं आप करते हैं सो क्रियाएं तो बाबा लोग भी करते हैं कि नहीं करते? आप लोग भी जलपान करते हैं, बाबा लोग भी करते हैं। आप लोग भी दैनिक क्रियाएं करते हैं, बाबा लोग भी दैनिक क्रियाएं करते हैं। तो निरंतर कौन सुनाएगा? लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र के समान गहरा हो और निरंतर सुनने वाला हो,
उनके हृदय में आप वास कीजिए। वो कौन व्यक्ति होगा? संतों ने कहा वो व्यक्ति है, लेकिन कोई कोई है, विरले कोई है। ऋषि मुनिगण कहते तब कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? धरातल पर ही, लेकिन कोई कोई होंगे, करोड़ों में कोई एक होते हैं वैसे। तो कौन सा शब्द सुनेगा, कौन सी कथा को सुनेंगे जिनके अंदर में कोई व्यथा नहीं रहेगी? वो कथा कौन सी है? तो हमारे परम संत तुलसी साहब कहते हैं बड़े प्रेम से, आ रही है धुरधर सदा तेरे बुलाने के लिए। जो सदा से जो हम लोग बुलाने के लिए जो शब्द व्याप्त है, उस शब्द को जो सुनते हैं तो कहा वो कभी आघाती नहीं। कौन सुनेगा? कहा सुनने वाला कोई साधारण महापुरुष नहीं होंगे। वो कभी शब्द घटता नहीं है और वो शब्द कभी समाप्त नहीं होता, वो शब्द कभी लुप्त नहीं होता, निरंतर होते रहता है। निरंतर जब होते रहता है का निरंतर सुनने वाला कौन होंगे? तो संत लोग कहते जिन्होंने अपनी दृष्टि को चातक की तरह बना करके प्रकाश का उदय कर लिया है, और प्रकाश के जो शब्द को सुनते हैं तो संत महात्मा गण कहते हैं निरंतर शब्द होते रहता है, और उसमें उन शब्दों जो परमात्मा का निज शब्द है वो कभी खत्म नहीं होता। निज शब्द जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन सृष्टि नहीं रहेगी, उस दिन सृष्टि लुप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसलिए शास्त्रकार कहते उस शब्द की तरफ जिनकी दृष्टि हो जाती है, उस शब्द की तरफ जिनका कान हो जाता है, तो संत महात्मा गण कहते हैं कभी वे उन शब्दों से वंचित नहीं रहते हैं। ऐसे के हृदय में आप वास कीजिए, अकेले नहीं कीजिए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं भाई लक्ष्मण और मां जानकी सहित आप निवास कीजिए उसमें। इनके हृदय में ऐसे जो आपके संसार में संत महात्मा गणों ने कहा ऐसे भक्त कोई विरले हुआ करते। यद्यपि परमात्मा सबके हृदय में है, कोई हृदय खाली नहीं परमात्मा से, लेकिन बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रगट हो, सबके हृदय में है, लेकिन बलिहारी उसी घट की है जिस घट में प्रगट। आज इनके घट में प्रगट हुआ तब तो आज इनकी छवि लगा करके हम लोग पूजा करते हैं, तब आज इनको मानते हैं। सबके घट में वही परमात्मा है, सबको क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि इन्होंने अपने घट में उस परमात्मा को प्रकट कर लिए। तो प्रकट करने वाले की बलिहारी होती है और प्रकट करने वाले की बलिहारी नहीं होती। तो प्रकट कैसे किया जाए, क्या उपाय है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि दो ही क्रिया से प्रकट हो सकते, एक तो देखने कला से और दूसरे सुनने के कला। तो दो कला क्या हो गया? एक देखना मतलब दृष्टि हो, उसी को प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं भगवान महावीर, उसी को भगवान बुद्ध विपश्यना कहते हैं, उसी को कुरान शरीफ में सगले नसीरा कहते है। तो एक भाषा से भले भाष्यांतर है लेकिन तत्वांतर रूप में एक है। संतों ने कहा कि अगर आप देखने कला से देखते तो कैसे देखा जाए? तो बड़े सुंदर शब्द कहते हैं धरनीदास जी महाराज कि जब आप अपने को आलस्य और गुनावन से बचा करके मानस जप और मानस ध्यान को ठीक ठीक करने के बाद जब आपकी बारी देखने की आती है तो कहां देखा जाए? तो उन्होंने कहा धरनी निर्मल नासिका, निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा उगे भवन होत इंजोर। कहा कि हम आपके अंदर में अगर नासिका को बढ़िया से देखना चाहेंगे, अगर देखते हैं तो नासिका इसको नहीं कहते, नासिका इसको भी नहीं कहते। तो कहा नासिका है? जहां पर हमारी दृष्टि टिकती है, कहां टिकती है? तो जिस प्रकार से हम आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 90 डिग्री का जब कोण होता है
तो ठीक सीधे होते हैं तभी वो 90 डिग्री कोण हो सकते हैं, ये भी हम लोग समझ लीजिए। जब समकोण बनाते हैं तो सब कोण समान रूप से हो तो समकोण कहलाता है। कहते ठीक उसी प्रकार से 90 डिग्री कहने का मतलब है उनका कोण 90 डिग्री का ही है। एक डिग्री अगर इधर उधर होगा तो 90 डिग्री नहीं कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार संत महात्मागण कहते हैं कि शास्त्रों का जो कथन है ठीक 12 अंगुल पर ही आप हमारी दृष्टि टिकती है। इसीलिए कहा 12 अंगुल पर जब दृष्टि टिकती है, जैसे दृष्टि टिकती है तो उसी को नासाग्र कहा गया, उसी को अज्ञा चक्र कहा गया, उसी को तिल द्वार कहा गया। संत महात्मागण का तो उसी को श्याम कंजा गिरी कहा गया, उसी को अज्ञा चक्र कहते हैं। अनेक नामों से अभिहित करते हैं, लेकिन दृष्टि टिकती कहाँ है? तो 12 अंगुल। 12 अंगुल क्या है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि हम आपके अंदर में जो बाह्य जगत की हवा है इसको हम समष्टि वायु कहते हैं। जब 12 अंगुल से अंदर की हवा होती है इसे हम व्यष्टि वायु कहते हैं। संत लोग कहते जब हम छोड़ते हैं तो 12 अंगुल के बाहर होने से वो समष्टि वायु में एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, और जब हम ग्रहण करते हैं तो 12 अंगुल के अंदर की हवा को ग्रहण करते हैं तो व्यष्टि वायु हमारे अंदर में आता है। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि व्यष्टि वायु जब प्रवेश करता अंदर में, स्थिति यह हो जाती है जैसे अंदर में प्रवेश करता है तो परिणाम यह होता है कि वायु प्रवेश करते ही वहीं से जैसे रिटर्न होता है तो वहीं से गणना होता है उंगली की, और जब उंगली गणना होता है तो 12 अंगुल जहां पुरता है वहां पर उनकी दृष्टि सुंदर टिकती। अब रही बात यह कि 2 दल हमारे अंदर में होते हैं। अज्ञा चक्र में 2 दल होते हैं, एक दल नीचे लग करके होता है और एक दल ऊपर लग करके होता है। जब वो दल नीचे लग करके मन रहता है तो संसार के काम में व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, संसार कामों करते रहता है। लेकिन वही दृष्टि जब ऊपर के दल से लग करके रहता है, ऋषि मुनिगण का कि उनका संसार काम न होकर के परमात्मा का काम होता है। अब करना क्या है? तो का यहीं से अगर गहराई से आप देखते हैं तो संत महात्मा गण कहते हैं देखते देखते क्या होगा? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई। देखते देख जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम आपके अंदर में वह भेद मिलना मुश्किल है। देखने से ही भेद मिलता है। संत पलटू दास जी महाराज ने कहा कि कोई खूब सुंदर आंखों में काजल लगा करके आंखों को सुशोभित कर ले, सुंदर आंख बना ले, आंख देखने पर बड़े ही लोग प्रसन्न हो जाए, लेकिन अगर उनको देखने की कला नहीं मालूम है तो आंख का इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए कहा काजर दिए से खा भया ताकब को ढब नाई, ताकब को ढब नाई ताकन की गति है न्यारी। एक टक ताकी लेवे सोई पीव की प्यारी, ताके में है फिर काजर में नहीं, ताकने में भले फिर है, काजर में कोई दोष नहीं है। संत लोग कहते हैं ताकने कला से ताकिए, ताके नैन मड़ोरी चित्त अंते टारे, अर्थात चित्त को अंते जो लगा के रखे हैं उससे हटा करके ताकने में लगा दीजिएगा तो काम बनेगा। जब तक ऐसा नहीं करिएगा तब तक होने वाला नहीं है। इसीलिए दृष्टि को संभालिए। दृष्टि हमारी बहती जा रही है बाहर में, दृष्टि हमारे नाना प्रकार के विकारों को देखने में, नाना प्रकार के चीजों को देखने में ये दृष्टि हमारी खर्च होती रहती है। संत लोग कहते हैं इसको जितना आप समेटेंगे उतना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध के वचन में है, भगवान बुद्ध ने कहा है अपने ग्रंथों में कि साधकों की दृष्टि कम से कम कार्य करते वक्त बहुत लंबी चौड़ी दृष्टि नहीं होनी चाहिए उनकी दृष्टि तो मोटा मोटी 2.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए। 2.5 हाथ लिखा है, लेकिन हम लोगों की दृष्टि तो बहुत लंबी तक देखती है।
संत लोग कहते हैं अगर ऐसी दृष्टि हमारी बन जाए कि देखने के ठीक जगह पर देखते आएंगे तो एक दिन देखते देखते हमारे अंदर में वह प्रकाश का उदय होगा जिस प्रकाश के हम लोग अधिकारी हैं, जिस प्रकाश के लिए हम लोग सब दिन ललायित हैं, और वो अपना प्रकाश होगा। प्रकाश सूर्य का प्रकाश आपका अपना नहीं, चंद्र का प्रकाश आपका अपना नहीं, लेकिन अपने अंदर का सूर्य का प्रकाश और चंद्र का प्रकाश ये आपका अपना है। इसीलिए हम आपके अंदर में क्या होता है, जैसे दृष्टि टिकती है तो दो तरह के कलर दिखते हैं। चंपा का फूल देखे होंगे ना, चंपा का फूल दो तरह का होता है। एक फूल होता है कैसा, सफेद, और दूसरा स्वर्ण कलर का। इसलिए कहा बंगाल में एक संत हो गए, उन्होंने कहा चंपो कोलिका नवो घनो ढका, अर्थात वो चंपा का जो कली है, फूल जो है वो कैसा है का नवो घनो ढका, अर्थात वो सुधा मखार है, सुधा में मखाया हुआ है, अर्थात अमृत से ओतप्रोत है। अमृत कहने का तात्पर्य शास्त्रकार कहते हैं कि हम आपके अंदर में अमृत है। कौन सा अमृत है, प्रकाश और शब्द ही तो अमृत है। इस शब्द और प्रकाश के अलावा और कौन सा अमृत होगा। इसीलिए कहा उस प्रकाश और शब्द रूपी अमृत को जो पान करना चाहेंगे तो अपने दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगा, और जब तक अपनी दृष्टि को स्थिर नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। तो हम लोग को ख्याल करना चाहिए जीवन में यह कि हम लोग मनोयोग पूर्वक साधना करें, और साधना करने के लिए दृष्टि हमारी कहाँ रहे, तो लक्ष्य रखिए अपनी दृष्टि को नशाग्र में। नशाग्र में लक्ष्य रखिएगा कुछ न कुछ पाएंगे, और संसार में लक्ष्य रखिएगा तो कुछ न कुछ पाना संभव नहीं होगा। इसलिए कहा लक्ष्य ओझल होने न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। लक्ष्य विहीन जिंदगी कोई काम का नहीं है, लक्ष्य बना करके चलिए। भीतर से आप कहीं रहे, कोई काम करते नहीं, लेकिन लक्ष्य आपका होना चाहिए अंदर में प्रवेश करने का। संसार का काम करिए, कोई बड़ी बात नहीं, करते रहिए। बड़े बड़े लोग किए हमारे यहाँ संसार काम, लेकिन संसार काम कर करके वे बड़े ही आगे बढ़ गए। संत कबीर साहब संसार का ही काम करते थे, वो ताना बाना का काम करते थे, बुनाई का काम करते थे। गुरु नानक देव जी महाराज भी शतग्रस्त थे, जानते हैं सब कोई। और पलटू दास जी महाराज तो स्वतः बनिया का काम करते, दुकानदारी करते थे, लेकिन उनको कितना विश्वास था ईश्वर पर। पलटू सोवे मगन में, साहब चौकीदार, हम लोग को चौकीदारी कौन करते, परमात्मा ये तो करते हैं। और उन परमात्मा और चौकीदारी को भूल करके झूठ मूठ के चौकीदार खड़ा कर देते। यद्यपि इस चौकीदार को एक दीजिएगा, ये कुछ घूस दे दीजिएगा तो साइड ले लेगा, लेकिन परमात्मा साइड लेने वाले नहीं है। यहां तक मैं बताता हूं आपको कि भगवान शिव को भी थोड़े से घूस हो गए, लेकिन परमात्मा साइड नहीं होती, परमात्मा पक्के आपकी चौकीदारी करेंगे। इसीलिए उन पर पूरा भरोसा और विश्वास रखते हुए सदैव याद रखेंगे जीवन में कि हम उन्हीं को पाने का लक्ष्य बनाएंगे, क्योंकि वे जितने हमारे हितैषी होंगे संसार में उतने हितैषी कोई नहीं होंगे। तो लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। चलना कहां से है, तो संत महात्मा चलना है आज्ञा चक्र से। इसीलिए आज्ञा चक्र करो डेरा, आज्ञा चक्र में डेरा करेंगे, निवास करेंगे, अवश्य हम आपका बेड़ा पार होगा। तो समय इजाजत देता नहीं आगे बढ़ने का। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु